माइटोनिक डिस्ट्रोफी हाँ। वो मसल वेस्टिंग से ही शुरू होता। माइटोनिक मसल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मसल वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? या माइटोनिक डिस्ट्रोफी आपने बोल दिया तो इसका मतलब क्या, कारण पता चल रहा है इससे कुछ? क्यों हो रहा है ये? मैं आपको बता देता हूँ। दो तीन चीजें समझना पड़ेगा, मगर समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे पता नहीं। क्योंकि सी, ट्रीटमेंट ऑफ दिस बॉडी कैन ओनली हैपन इफ यू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ दिस बॉडी। अभी क्या है, पूरा का पूरा एलोपैथी लगा हुआ है बॉडी को क्रिमिनल डिक्लेयर करने में। कुछ भी शरीर करता है तो उसको बोलते हैं गलत है। फीवर करेगा तो कहेंगे गलत है, उल्टी करेगा गलत है, दस्त करेगा गलत है, पेन करेगा गलत है, प्रेशर बढ़ाएगा गलत है। तो पूरा का पूरा एलोपैथी ना बॉडी को क्रिमिनल डिक्लेयर करने में लगा हुआ है। और ठीक 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं किया, एक भी ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं किया। सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमें शरीर की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। माइटोनिक डिस्ट्रोफी बोलने से किसी ने माइटोनिक डिस्ट्रोफी आज तक ठीक नहीं किया। नामकरण संस्कार में फिरंगी बड़े तेज होते हैं। नाम रख देंगे किसी भी चीज का, ठीक कुछ भी नहीं करते। और ये भी बोलते हैं कि हम ठीक तो नहीं करते, मगर अपने जेब का पैसा हमारे पास में ही दो, किसी और जगह मत जाना, बाकी सब क्रिमिनल हैं, हम ही एक दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं। आपको मालूम है, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बाय केमिकल मेडिसिन इज डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन जीनोम डिवेट कर दिया केमिकल बॉम्बिंग करके शरीर का। वन थिंग, लिवर इंपैक्ट होगा तो मसल वेस्टिंग होगी। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे समझ में आ जाएगा। मैं पूरी तरीके से लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको। तो लिवर जो है आपका मेटाबॉलिक सेंटर है। लिवर जो है मेटाबॉलिक सेंटर है, और लिवर पे अगर आप बॉम्बिंग करना, केमिकल डालना शुरू कर दो, क्योंकि सारी दवाइयां लिवर के जरिए गुजरती हैं। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लिवर बाईपास। दवाइयों का टाइट्रेशन करते हैं, डोजेज डेवलप करते हैं, तो ये देखते हैं कि कितना लिवर ने निकाल दिया शरीर से। तो ओवरलोड कितना किया जाए लिवर को। 500 मिलीग्राम का पैरासिटामोल आप खाते हो तो आपके शरीर को तो 5 मिलीग्राम चाहिए। 500 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 495 मिलीग्राम आपका लिवर निकाल देगा बाहर। तो उसको 5 मिलीग्राम और डालो, प्लस 495 मिलीग्राम डालो, तो 500 मिलीग्राम का डोजेज हो गया। तो यहां पहले आपने लिवर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब बेचारा लिवर को टॉर्चर करोगे तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म में 6 तरीके की शक्तियां होती है शरीर की, जो 7 तरीके की टिश्यू फॉर्मेशन करता है। रस, रक्त, मांस, ये थर्ड पार्ट जो है ना, ये मसल है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 3 लेवल पे, थर्ड लेवल पे मसल बिल्डिंग होता है आपका। और उसके लिए आपको कौन सी शक्ति चाहिए? देह बल, धातु बल, अग्नि बल। अग्नि बल अगर आपके शरीर का अच्छा होगा, जठराग्नि कहते हैं इसको, या मेटाबॉलिक हीट कहते हैं। अगर मेटाबॉलिक हीट अच्छा होगा, लिवर सही से फंक्शन करेगा, तो मसल बिल्डअप होंगे। अदरवाइज मसल बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, जिस कंडीशन को मसल वेस्टिंग कहा जाता है। तो लिवर को अगर आपको रिजुवनेट करना है तो कैसे करेंगे? कोई भी एलोपैथी में दवाई है जो लिवर को ठीक कर सकती है? कोई दवाई नहीं है। तो नाम तो रख दिया माइटोनिक डिस्ट्रोफी। अब ठीक कैसे करेंगे? नहीं जी, ठीक तो नहीं करेंगे अभी हम आपको। स्टेरॉइड दे देंगे और फलाना ढिमकाना दे के आपकी हालत बेड पे लेके आएंगे हॉस्पिटल में, फिर आपकी मृत्यु होगी। सभी मरने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं कि नहीं आजकल? मरने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं ना सभी, सब बीमारी से मर रहे हैं। तो
सारा धंधा जो है वो हॉस्पिटल ने ले लिया, देने का भी धंधा हॉस्पिटल ने लिया है, मारने का धंधा भी हॉस्पिटल ने लिया है, बीच में इलाज किसी चीज का नहीं है। अगर इन्फेक्शन को छोड़ दें तो उसकी भी हालत खराब होती जा रही है। 20% बीमारियां इन्फेक्शियस होती है, 20% ओनली, 80% क्रॉनिक होता है, 80% बीमारी ठीक नहीं होती। तो बीमारी का कारण ही पता नहीं। माइ माइटोनिक डिस्ट्रोफी का कारण क्या है, एलोपैथी को मालूम नहीं। मालूम है आपको? मसल डिस्ट्रोफी कह लो, डीएमडी कह लो, डायबिटीज का कारण क्या पता नहीं, आर्थराइटिस का कारण क्या पता नहीं, रूमेटाइड का कारण क्या है पता नहीं, ब्लड प्रेशर का कारण क्या है पता नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण क्या है पता नहीं, कैंसर का कारण क्या है पता नहीं। जिनको कुछ मालूम ही नहीं कि बीमारी क्यों हो रही है, वो सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आप भी वहीं जाके लाइन लगा के देते हो ना पैसा अपना। जिनको मालूम ही नहीं कि ये बीमारी क्यों हो रही है, वहां लाइन लगा के जाते हो, क्वेश्चन नहीं पूछते उनसे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने नहीं देंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम तो क्या क्वेश्चन पूछोगे। और अपना पैसा खर्च करते हो वहां पे जाके आप। किस पैसा खर्च करते तो चलो ठीक होते तो समझ भी आता, मगर शरीर खराब करने के लिए पैसा खर्च करते हो। ऐसी स्थिति आ गई हमारी। आंखें खोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपकी लाइफ खराब होनी है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला आपकी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला आपकी। घर वाले लेना भी चाहें तो भी नहीं ले पाएंगे। आपका शरीर खराब होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर हाथ खड़ी कर देगा, हॉस्पिटल को मालूम ही नहीं कैसे करना है। सरकारें, उनको क्या पता मालूम है बीमारी कैसे ठीक करनी है। दुनिया में तो सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, WHO उसी ने तो बीमारी फैलाई हुई है सारी। अमेरिका बहादुर। तो लिवर को अगर आप इतना बॉम्बिंग करोगे बेचारा, तो ये तो माइटोनिक डिस्ट्रोफी बोल दो चाहे पप्पू चप्पू टप्पू बोल दो, वो तो होने ही वाला है सबको ना। तो लिवर को इंप्रूव कैसे करेंगे, वो कोई दवाई नहीं करेगी। लिवर इंप्रूव करने के लिए जैसे ही आपका बॉडी का डिटॉक्स फैक्टर और रेस्टफुलनेस का स्ट्रेंथ, रेस्टफुल फैक्टर इंप्रूव होता है। इसको फॉर्मूला मैं बता देता हूं, लेकिन ये अकेले काम नहीं करता। ये भी मैं बता रहा हूं, हैक्स नहीं बता रहा मैं। आपका शरीर जितना रिलैक्स होगा ना, उतना लिवर रिजुवनेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके शरीर को थोड़ा ठंडा करना पड़ता है लिवर को रिजुवनेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपके शरीर के 6 अलग अलग स्ट्रेंथ बढ़ाने पड़ेंगे। देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, दोष बल। और ये कुंभक बढ़ाता है। एक सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, अगर जैसे बताया मैंने मेटाबॉलिज्म कैसे अच्छा रहेगा, इनहेलेशन के 4 गुना ज्यादा आपका होल्ड होना चाहिए। लेकिन अब तीसरा फैक्टर इसमें जोड़ रहा हूं, व्यान शक्ति आप बढ़ाएंगे तो आपका लिवर रिजुवनेट करेगा, मसल वेस्टिंग कम होगी। व्यान शक्ति क्या होती है? इनहेलेशन के 4 गुना ज्यादा होल्ड, उसके बाद इनहेलेशन के 2 गुना इजी एक्सहेलेशन होना चाहिए आपका। अगर इजी एक्सहेलेशन पे काम कर लीजिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में इनिशियली हम बोलते हैं कि आपके एक्सहेलेशन पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली लिवर पे हम काम कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो लिवर को रिजुवनेट करें और मसल वेस्टिंग ठीक हो जाएगी। और कुछ भी आइडिया लगाने से नहीं होगा।